हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आपकी जो है फोर्थ वीडियो है पॉलिटी की, ठीक है ना। तो अभी अपने लोग क्या पढ़ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर ये पॉलिटी की फोर्थ वीडियो है तो टर्मिनोलॉजी का भी पार्ट 4 है। अभी हमारी टर्मिनोलॉजी थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें कवर अप करना है। इसके अलावा इसके मतलब बिना हमें जो है पॉलिटी समझ में नहीं आ पाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा गणतंत्र मतलब रिपब्लिक। इसको जानते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर मेरी वीडियो आपके 10% भी काम में आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गणतंत्र एक गणराज्य। देखिए, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गण मतलब जनता, तंत्र माने एक प्राणी, मतलब जनता के द्वारा कंट्रोल एवं संचालित प्राणी, मतलब नियंत्रित कर सकते हैं और उसको संचालित भी कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में रिपब्लिक कहते हैं। इसका अर्थ होता है सार्वजनिक मुद्दा, ऐसा मुद्दा जो सबके लिए है। ठीक है ना। ये अमेरिकी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कहाँ से है, ये अमेरिका से। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। वंशानुगत नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो सबसे उच्च पद होता है लाइक एस प्रधानमंत्री वगैरह, वो वंशानुगत नहीं है। मतलब ये नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है ना, राजा वो बनेगा जो काबिल है। तो ये ध्यान रखना है, सर्वोच्च उच्च पद है वो वंशानुगत अब नहीं है, पहले के टाइम में ऐसा होता था। तो देखते हैं ये गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है। तो गणतंत्र संविधान की इच्छा जरूरी है, इसमें बहुमत की इच्छा। ठीक है ना, संविधान का होना अनिवार्य है। किसमें, इसमें जो है संविधान का होना अनिवार्य है। इसमें जो है संविधान का होना अनिवार्य नहीं है। अल्पसंख्यकों के हित का है, ये अल्पसंख्यकों के हित का ये भी है। ठीक है, संविधान कानून के माध्यम से संरक्षण, लेकिन इसमें संरक्षण अनिवार्य नहीं है। इसमें जो है इनके मतलब माध्यम से हमें संरक्षण मिल सकता है, इसमें संरक्षण अनिवार्य नहीं है। सार्वजनिक पद सभी के लिए खुले हैं, सार्वजनिक पद सभी के लिए खुले हैं किंतु अनिवार्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें सभी के लिए खुले हैं लेकिन इसमें अनिवार्य नहीं है। अब ये देखें, सार्वजनिक वयस्क अगर आप हो जाते हैं तो मताधिकार संसद, ठीक है ना, इसमें मताधिकार है आपको। तो ये हो गया हमारे गणतंत्र और लोकतंत्र में अंतर। इसके बाद हम जरा एक बार गणतंत्र को देखेंगे। डेफिनेशन, इसमें देश अथवा देश की शासन व्यवस्था की सार्वजनिक मुद्दे माने जाते हैं। ठीक है ना, इसमें जो है देश अथवा देश के शासन व्यवस्था को सार्वजनिक मुद्दा माना जाता है। मतलब क्या है, मतलब हमारा देश और उसके जो शासन वो वगैरह व्यवस्था मैनेजमेंट चल रहा है, ये सार्वजनिक मुद्दा है। मतलब केवल जो मंत्री वगैरह है उनका मुद्दा नहीं है, ये सार्वजनिक है, हम सबका है, ना कि शासकों की निजी संपत्ति एवं संस्था है। मतलब इनका मतलब ये जो शासक शासन कर रहे हैं उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं है, ये हम सबका ही एक मुद्दा है। ठीक है ना, चले आगे देखते हैं। गणराज्य के अंतर्गत सत्ता के प्रमुख पद विरासत या उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त नहीं होते। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। गणराज्य, अगर गणराज्य है हमारा तो उसमें जो सत्ता है वो आपको विरासत में, मतलब वही चीज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा या उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त नहीं होंगे। आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपको इसके लिए काबिल बनना पड़ेगा। बल्कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, मतलब आपको वोट के आधार पे आपको ये निर्धारित होगा कि कौन जो है आपका जो सत्ता के लिए प्रमुख है वो बनेगा। प्राचीन भारतीय इतिहास में विशेषकर महाजनपद काल एवं बौद्ध ग्रंथ गणतंत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। कब मिलता है, भारतीय इतिहास में मिलता है। प्राचीन भारतीय जहाँ पे महाजनपद में, महाजनपद काल में और हमारे बौद्ध काल में गणतंत्र शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका तात्पर्य किसी संगठन का सामूहिक भागीदार एवं समूह की इच्छा के माध्यम से संचालित होना है। ठीक है ना, सामूहिक भागीदारी एवं समूह की इच्छा के माध्यम से संचालित होना है। कोई भी संगठन कब होगा, जब वो प्रॉपर एक मतलब कमिटी बनी होगी, एक समूह होगा, उसके अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, किंतु आधुनिक अर्थों में गणतंत्र का तात्पर्य है कि शासन व्यवस्था के सर्वोच्च का जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है या किया जाएगा। मतलब ये है जो आपका इसमें शासन की व्यवस्था में सर्वोच्च जो पद है उसको जनता ही चुनेगी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चुने चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करे। ठीक है ना, शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पद का वंशानुगत ना होकर एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचन होगा। ध्यान रखिएगा, वंशानुगत नहीं होगा कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो जो राजा का बेटा है वही वहां पे शासन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी निर्वाचन के द्वारा मतलब वोट के द्वारा वो होंगे तो वो भी एक निश्चित
कार्यकाल के लिए ही निर्वाचन होंगे। ये नहीं है कि वो ही फिर है 5 साल या जितने भी साल होते हैं उसके लिए एक प्रॉपर निश्चित कार्यकाल है, उसके लिए ही वो निर्वाचन होंगे। एग्जाम्पल भारत के राष्ट्रपति 5 साल, ठीक है ना। तो गणतंत्र के प्रमुख अभिलक्षण क्या होते हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो था, हमने गणतंत्र पढ़ लिया, क्या क्या चीजें होती हैं क्या क्या नहीं होती है। लोकतंत्र से इसका कंपैरिजन भी कर लिया, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। इसके बाद हमें उद्देशिका पढ़ना है। उद्देशिका में भी बहुत ऐसे पॉइंट है जो हमें अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। हम लोग क्या करते हैं, उद्देशिका याद करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें हैं। दुनिया की पहली उद्देशिका कब बनी यूएसए में, ठीक है ना। तो लेकिन अब इसको एंड करते हैं, कल इसको समझाएंगे। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट मिला हो, तो आपको समझ में आया हो, या आपको आपके काम के लिए थोड़ा आपको मिला हो यहाँ से कंटेंट, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।